अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है एक पोएम जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम। आपको लगेगा कि ये हमें क्या दिखा रहा है यहाँ, ये बूढ़ा आदमी, ये ओल्ड मैन, बट ये ओल्ड मैन नहीं है, मैं कहूँगा ये गोल्ड मैन है। आपको पोएम पढ़ के समझ में आएगा कि ये कौन है, ये कौन सी पर्सनालिटी है। खुद मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ। यानी कि मैंने आज तक बहुत लिटरेचर पढ़ा है, मगर इसकी जो पोएम है जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मतलब मुझे वो सबसे अच्छी लगी है आज तक। तो इसीलिए मैंने सोचा इस पोएम के बारे में मैं ये वीडियो बनाऊंगा, ये लेक्चर बनाऊंगा। जो ये आदमी है ये एक्चुअली अफ्रीका का है और इसका नाम है गैब्रियल ओकारा। तो अब आप खुद ही देखेंगे मैंने इसकी पोएम को क्यों सिलेक्ट किया है, उसमें इतना क्या है। यू कैन सी योर सेल्फ दैट व्हाट इज़ पर्टिकुलर इन इट। एक्चुअली जो ये पोएम है ये पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में कह रहा है। ये डिफरेंस हमें दिखा रहा है पास्ट और प्रेजेंट में, यानी कि पास्ट में क्या था और आज क्या है। आपने सुना होगा हर कोई यही कह रहा है और पुराना ज़माना तो अच्छा था, पुराने ज़माने के लोग अच्छे थे, अब तो वक्त ही बदल गया है। मगर ये कोई नहीं कह रहा है कौन बदला, चेंज किन की हो गई है। टाइम मतलब हदीस शरीफ भी है, वक्त को कुछ मत कहो, वक्त तो अल्लाह ताला है। मतलब इसलिए वक्त को हमें कुछ नहीं कहना है, यानी कि वक्त तो वही है, हम लोग बदल गए हैं। मतलब उस वक्त भी ऐसे ही दिन गुजर रहा था, सन चल रहा था, मतलब हर कोई एक्टिविटीज़ बाय नेचर यही हो रहे थे आज भी। मगर हम लोग बदल गए हैं। वो क्यों बदल गए हैं वो हर किसी को मालूम है, मगर कोई अपने गिराबान में जाकर नहीं देखता है। हमें लोगों को आदत है, हम उंगली दूसरे की, एक उंगली जब दूसरे की तरफ उठाते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं अगर हम एक उंगली किसी की तरफ उठाएंगे तो चार हमें अपने ही तरफ आ रहे हैं। यानी कि जो ये पोएम है एक्चुअली यही पास्ट और प्रेजेंट में हमें डिफरेंस दिखा रहा है। ये एक फ्री वर्स पोएम है। फ्री वर्स यानी कि यहाँ वो म्यूजिकल पोएम ही नहीं है। ये 43 लाइन्स की पोएम है और इसमें 7 स्टेंजाज हैं। हाँ, यानी कि अब क्या है, एक्चुअली मैंने ये भी आपको कहा है कि ये पास्ट और प्रेजेंट के बारे में हमें कह रहा है। पास्ट क्या था और आज क्या है। हम अपने आप को सिविलाइजर कहते हैं, मगर हम सिविलाइजर नहीं हैं, हम सो कॉल्ड सिविलाइजर हैं। सिविलाइजर तो वही लोग हैं जिनको हम वाइल्ड कहते हैं, क्योंकि इंसान तो इंसानियत से हैं। अगर इंसान में इंसानियत ही नहीं होगी क्या हम इसको इंसान कहेंगे? नहीं। यानी कि अगर हम प्रेजेंट में अपने आप की तरफ देखेंगे तो कोई इंसान है नहीं। जैसे कि मतलब बहुत सारों ने आपने सुना होगा, मुझे अब डायरेक्टली पोएम पर आना है क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा फिर ज़ाया होता है। अब आप खुद ही देखिए यहाँ एक्चुअली क्या होता है। यहाँ एक बाप होता है, वो अपने बेटे को कह रहा है कि वो वही पास्ट लाइफ इसको अच्छी लग रही है और वो वही लाइफ गुजारना चाह रहा है। तो बेटा क्या करेगा, मतलब ये यहाँ आपने और एक पोएम का नाम सुना होगा विलियम ब्लेक, वो हमें पोएम्स ऑफ इनोसेंस और पोएम्स ऑफ एक्सपीरियंस कह रहा है, उनके बारे में कह रहा है। इनोसेंस वो कह रहा है कि जो बच्चा होता है वो इनोसेंट होता है, और जो हम लोग होते हैं हम खुद का दोस्त बनते हैं ड्यू टू मटेरियलिस्टिक यूज से। तो वो वहाँ एक्सपीरियंस कह रहा है।
अब यही ये यहाँ दिखा रहा है। देखो आप खुद, आपको समझ में आएगा ये कितनी अच्छी पोइम है। मैंने कहा कि आज तक मैंने इतना लिटरेचर पढ़ा है, मगर ये बहुत अच्छी पोइम है, क्योंकि ये हम सब पर एप्लीकेबल होती है। मैं आप नहीं कहूँगा खालिस आप पर, मैंने भी कहा कि अगर हम उंगली उठाएंगे किसी एक की तरफ तो चार हमें अपनी तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि ये सब पर एप्लीकेबल है। पहले मुझ पर, मैं अपनी बात कहूँगा, मुझे मालूम नहीं आप पर होती है या नहीं, मुझ पर तो होती है। देखो क्या कह रहा है, वंस अपॉन ए टाइम सन, ये बाप अपने बेटे की तरफ कह रहा है। क्या कह रहा है, वंस अपॉन ए टाइम, एक दिन ऐसा था, एक वक्त ऐसा था, क्या, दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स, यानी कि जब लोग हंसते थे वो दिल से हंसते थे। यानी कि जो भी लोग उस वक्त पहले ज़माने में कहते थे वो एक्चुअल हुआ करता था। आजकल जब लोग हंसते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए हंसते हैं। एक्चुअली अंदर से हर कोई परेशान होता है। पंप एंड शो के लिए आप लोगों को मतलब दिखाने के लिए, जो मैंने आपको कहा है, हंसते हैं। यही कह रहा है। क्या कह रहा है, एंड लाफ विद देयर आइज, आजकल के लोग आंखों से हंसते हैं, यानी कि अंदर से वो नहीं हंसते हैं, इनको अंदर से खुशी नहीं है। अब बाहर से लोगों को दिखाने के लिए हंसते। आपको मालूम है जो आज के लोग हैं ये पंप एंड शो में ज़्यादा हैं, यानी कि हम में ज़्यादा पंप एंड शो हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए हर कोई काम करते हैं। पास्ट में ऐसा नहीं था। अगर किसी को भी पास्ट में कोई मुश्किल होता था, कोई गम होता था, कोई परेशानी होता था, वो अपने किसी दूसरे हमसाया को, दूसरे दोस्त को, दूसरे रिश्तेदार को कह रहा था और वो इसके हल को दूर कर रहे थे। मगर आज तो वो नहीं कहते हैं। अगर वो कितने भी परेशान हो गए, कितने भी मुसीबत में हो गए, कोई किसी से नहीं कह रहा है। क्यों? इसमें ये भी है कि अगर वो किसी से कहेगा तो लोग उस पर हंसेंगे, लोग इसको ताना देंगे आज के ज़माने में। इसीलिए वो बेचारा भी सोच रहा है क्या फ़ायदा है दूसरों को कहने का, या अगर वो कहेगा भी किसी को तो नहीं मदद करेंगे, सच में नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा वो इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। यही ये कह रहा है, बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ। आजकल जो लोग हंसते हैं ना वो दांतों से हंसते हैं। वो लाफ करते हैं, मतलब हंसते हैं, मगर वो उनकी इनर लाफिंग नहीं है, यानी कि अंदर से वो परेशान होते हैं। While their eyes blocked cold eyes search behind my shadow। ये देखो यहाँ ये लाइन, ये कह रहा है कि जो ये लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, जो इनकी आंखें होती हैं वो मेरी शेरों पर होती हैं, वो सर्च करें मेरी शेरों आपका मालूम है कि वो साया है। यहाँ एक्चुअली इसका मायने ये है कि वो मेरा स्टेटस पहले देखते हैं। अगर आपका स्टेटस ठीक होगा तो लोग कहेंगे ये मेरा है, ये मेरा रिश्तेदार है। अगर आप मतलब आप उसको कुछ भी नहीं लग रहे होंगे, अगर आप उसके हमसाया होंगे, दूर के रिश्तेदार होंगे, अगर आपका स्टेटस हाई होगा वो कहेंगे ये मेरा अपना भाई है। मगर अगर आपका स्टेटस लो होगा, अगर आपको कोई परेशानी होगी या कुछ होगा, तो अपना भाई भी, अपने बाप भी, अपने माँ भी कहेंगे ये मुझे कुछ नहीं लग रहा है, या अपने बेटे भी अपने माँ बाप से कह रहे हैं हमें कुछ नहीं लग रहे हैं। यह आज के हालात है। हाँ, यही सिटीजन फर्स्ट है। अब आपको समझ में आया होगा कितना मैसेजफुल है ये। आप तो खुद ही मतलब इसके बहुत से माने हैं। देयर वॉज ए टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स। क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है कि एक वक्त था जब वो हैंड शेक करते थे, वो दिल से करते थे। यानी कि आजकल के लोग जो हैं वो दिल से हैंडशेक नहीं करते हैं, वो मतलब ऐसे ही मतलब फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग ऐसे ही आजकल करते हैं, सर से मतलब सर हिला के कहते हैं। यही इसका कहने का मतलब ये है कि पहले वो हैंडशेक करते थे, वो दिल से करते। और आपको मालूम है हमारे इस्लाम में भी है कि मतलब हाथ को मिलाना चाहिए अच्छी सी तरह,
कौन मिलाता है आज? हाँ, बट दैट हैज़ गॉन नाउ, दैट हैज़ गॉन सन। आप भी अपने बेटे से कह रहे हैं बेटा वो वक्त तो चला गया। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हॉर्ट्स while their left hands search my empty pockets। क्या कह रहा है? मैंने कहा यहाँ बहुत माने हैं इसकी। अगर एक लाइन को हम एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो मुझे लग रहा है 2 घंटे 3 घंटे भी कम है। अब मैं मतलब ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि पोइट्री का यही होता है कि उसके में डीपर मीनिंग होती है। मैंने कहा मैं इसे बहुत इम्प्रेस हुआ है इस पोइम से, बहुत। नाउ दे शेक हैंड्स विद आउट हॉर्ट्स, ये कह रहा आजकल वो हैंड शेक कर रहे हैं मगर वो दिल से नहीं करते हैं, यानी कि वो नहीं चाहते हमसे हाथ मिलाना। तो आपका तो लाइव एग्जांपल है, ज़्यादातर कोरोना की से हो गया है। मैं अपने एग्जांपल कहूँगा, मैं भी डरता हूँ, मैं क्या कहूँगा दूसरे से। मतलब ये यही एग्जांपल है, ये आजकल अप्लाई होता है 100%, क्योंकि हमें वो ईमान नहीं है। और ये क्या कह रहा है? While their left hand search my empty pockets, यानी कि राइट हैंड से वो हैंडशेक कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड से वो हमारे पॉकेट सर्च करे, यानी कि वो ये सोचते अगर हम इसे हैंडशेक करेंगे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा वहाँ से। गिव एंड टेक प्रोसेस, क्या करेंगे? वो इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। और क्या कह रहा है? फील एट होम कम अगेन, यानी कि ये कह रहा है कि जब हम किसी के घर जाते हैं आजकल वो कहते फील एट होम, बी कंफर्टेबल, आराम से बैठो, कम अगेन, फिर से आओ। क्या है आपका अपना घर है? ये कहते हैं ना लोग, दे से एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस। ओहो, ये कह रहा है कि जब इंसान ये सोचता है कोई मुझे अपना है, ये मेरा दर्द समझेगा, तो इंसान उनके घर जाता है। एक बार, दो बार, तीसरा बार तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं होगा? आप देखो खुद, देयर विल बी नो थ्राइस। क्यों? फॉर देन आई फाइंड डोर शट ऑन मी। आप तो जब तीसरी बार जाएंगे तो वहाँ दरवाज़ा ही उन्होंने बंद किया होगा। वो कहेंगे आपसे हम यहाँ नहीं हैं। आपने शायद वो जोक सुना होगा कि कहते हैं कि कभी कोई बच्चा था तो बाहर से कोई ऐसे ही मतलब गेस्ट आया है। जब गेस्ट अंदर आया है तो उसने गेस्ट ने मतलब जो क्या कहते हैं इसको, हाँ गेस्ट मतलब जिसको ये कहते हैं, अब मैं भूल ही गया, मेहमान। हाँ, मेहमान आया हुआ होगा तो उसने उस बच्चे से कहा बाप को बुलाओ। वो जब अंदर चला गया तो उसने बाप से कहा है, वो बुला रहा है कोई बाहर, उसने बाप ने उसे कहा है उससे कहो मैं यहाँ नहीं हूँ। वो चला गया उसके पास और कहने लगा बाप ने कहा मैं यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि वो बेचारा बच्चा वो इनोसेंट है। बच्चे तो हमारी तरफ नहीं, फिर हम ही इनको बनाते हैं। मैंने पहले कहा ना कि हम चेंज हो गए, वक्त तो वही है, वक्त को कुछ मत कहो। यही कह रहा है, यानी कि या आपने सुना होगा कि इसी तरह कोई किसी हमसाया दूसरे हमसाये को कुछ लेने के लिए, पहले आपको मालूम है कि पहले घोड़े इस्तेमाल करते थे मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए। वो उससे घोड़ा मांगने चला गया, जब वो गया था वहाँ तो उसने अपने बेटे से इसी तरह कहा है कि उससे कहो वो बीमार है मेरा घोड़ा। तो उसने उसे कहा सीधे कि घोड़ा बीमार है। जब दूसरी बार वो आया तो अब उसने उसे कहा है कि छाता मुझे लेना है, अम्ब्रेला मुझे लेना है। तो उस बेचारे ने वही याद रखा था कि मैंने कहा ना कि बच्चे इनोसेंट होते हैं बेचारे। उसने कहा है कि हमारा छाता बीमार है। अब आपको समझ में आया होगा। अब ये क्या कह रहे हैं? सो आई हैव लर्न मनी थिंग्स सन। नहीं कह रहा है क्या करेंगे, हर किसी पर ये असर पड़ता है, कोई अपने आप को नहीं बचा सकता है। अब एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल 99% सब लोग आज ऐसे ही बने हुए। क्या कहते हैं? आई हैव लर्न टू वियर मनी फेसेस लाइक ड्रेसेस। आप ये कह रहे हैं जैसे हम सब लोग, मैंने कहा ना कि सब, ये राइटर ये भी कह रहा है कि ये भी खुद ऐसा ही है
یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہے میں ایکسیپشن ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں نے بھی آپ ایسے ہی سیکھا ہے. کیا اب لوگ بہت سارے فیسز لگاتے ہیں، جیسے ہم کپڑے لگاتے ہیں نا، کل ایک کپڑا صبح دوسرا، اسی طرح آپ لوگ اپنے فیس کو، اپنے چہرے کو چینج کرتے ہیں. گھر میں ایک فیس، ہوم فیس، گھر میں ایک آفس فیس، جب آفس جاتے ہیں تو دوسرا فیس، اسٹریٹ فیس جب گلی میں جاتے ہیں تو تیسرا فیس، ہوسٹ فیس جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں یا جب ان کے گھر میں کوئی آ رہا ہے تو وہاں اور کوئی فیس، cocktail face, cocktail means here party face, with all the confirming smile is like a fixed portrait smile. اب یہ مطلب ایسے جیسے یہ کوئی مطلب یہ کوئی پتلا ہے، کوئی بت ہے، یعنی کہ جو ان کا وہ مطلب سمائل ہوتا ہے، ہنسنا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے. یہ منی فیسز آپ کو سمجھ آئے گا. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. مثال کے لیے کوئی ہوگا، جب وہ ایک محفل چائے کی ایگزامپل میں دوں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا. جب وہ گھر میں ہوگا، اگر اس کی بیوی ہوگی یا اور کوئی ہوگا اسی کا، کہ چائے ملے گی، یعنی بہت پولائٹلی. اگر آفس میں ہوگا، اگر وہاں باس ہوگا تو وہاں کیا کہے گا، او چائے لاؤ، کیا ہوا اس چائے کو. اگر آپ اسٹریٹ میں ہوگا، یعنی کہ کسی دکان پر ہوگا، اے چائے ذرا مجھے دو، مجھے پیسے دینے ہیں، ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا. اگر آپ کسی مطلب کوئی ہوسٹ ہوگا، آپ مہمان کو کہیں گے اے یہ چائے ٹھیک نہیں تھی، اب آپ کو ایسا کرنا ویسا کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے وہ ہے. اگر آپ پارٹی پر ہوگا، وہاں ان کو کہیں گا مطلب ایسے گونڈ کے پیتا ہے، ایسے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے نا، مطلب چینج کر رہا ہے. یہ میں نے ابھی پی، میں نہیں پی ہوگا پارٹی پر جب جاتا ہے. with all their comforting smiles like a fixed portrait. جو میں نے پہلے کہا ہے، اب وہ آج کل وہ دکھاتا ہے کہ وہ سمائل کر رہا ہے، ایکچولی میں وہ سمائل نہیں کر رہا ہے، اندر سے وہ دکھی ہوتا ہے. And I have learned to laugh with only my teeth. یعنی کہ جو میں نے پہلے ہی کہا ہے، اب یہ بھی ہاتھ رکھ کے رہے، اب اس نے بھی سیکھا ہے جیسے ہر کسی نے سیکھا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ہر کسی کے پر یہاں اثر پڑا ہوا ہے اس کا. And shake hands without my heart. یہ کہہ رہا ہے کہ آج کل میں بھی وہی کر رہا ہوں جو سب کر رہے ہیں. یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، کوئی یہ کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میں فالو کر رہا ہوں، نہیں کر رہے. I have also learned to say. یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے بھی ابھی یہی سیکھا ہے، ہر کسی نے یہی سیکھا ہے. گڈ بائی when I mean good riddance. یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہمیں مثال کوئی ملتا ہے، مجھے کہہ رہے ہاں ہم بہت خوش ہو گئے آپ ہمیں ملے، مگر ایکچولی میں ہم اندر سے کہ آپ کیا کریں گے، اب یہ آ گیا، یہ بور ہے. ہم کسی کو دور سے دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم راستہ چینج کریں گے. اب اگر ہم راستہ چینج نہیں کر پائیں گے تو وہ آئے گا ہمارے سامنے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں ہم بہت خوش ہیں، ہمیں بہت آپ کا یاد آ رہا تھا، مگر اندر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے راستہ ہی چینج نہیں کیا. ٹو سے glad to meet you. جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، ہم اسے کہہ رہے ہیں ہم خوش ہو گئے آپ کو دیکھ کے. وداؤٹ being glad. مگر ایکچولی ہم خوش نہیں ہوتے. اینڈ سے it has been nice talking to you. اور ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو خوش ہو گئے ہیں، ہم نے آپ سے بات کی. مگر میں نے بھی کہا کہ اندر سے ہم کہتے ہیں کیا یہ اب چھوڑے. آفٹر بینگ بورڈ. جو آپ کو میں نے پہلے کہا، ہم تو بور ہوتے ہیں. آج کل ہر کوئی بور ہوتا ہے دوسرے کی باتوں سے، ہر کوئی. میں کہتا ہوں وہ بور کرتا ہے، میرے بارے میں اور کوئی کہتا ہے یہ ہمیں بور کرتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے دوسرے کو ہمیں بور کرتا ہے. آپ کو مگر آپ نے سنا ہوگا، بور مطلب پریشان. آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے لوگ اپنے مطلب دل کی بات کرتے تھے اپنے دوستوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے ہمسائے کے پاس، مگر وہ زمانہ چلا گیا. آج تو کوئی کسی کے سامنے اپنی بات بھی نہیں کہہ رہا ہو. اسی لیے آج کل تو زیادہ ہارٹ اٹیکس ہیں جب اندر رکھتے ہیں. ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں، بٹ ملی می سن. اب یہ اس بیٹے سے کہہ رہا، مگر آپ مجھ پر یقین کرو، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہر کوئی چاہتا ہے مگر کرتا کوئی نہیں ہے. ہر کوئی کہتا ہے اس نے غلط کیا، سوسائٹی خراب ہو گئی. مگر سوسائٹی کیسے چینج ہوگی جب ہم اپنے آپ کو پہلے چینج کریں گے. جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے تو آٹومیٹکلی سب اپنے آپ کو چینج کریں گے تو سوسائٹی آٹومیٹکلی چینج ہوگی. یہ کیا کہہ رہے، آئی وانٹ ٹو بی وٹ آئی یوز ٹو بی وین آئی واز لائک یو. جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، جب انسان بچہ ہوتا ہے، اس میں بچے میں یہ مطلب یہ ایسے مطلب یہ
ऐसा मतलब जो हम लोग करते हैं, जो बड़े करते हैं, उस बेचारे में ये नहीं होता है, फिर हम ही उसमें डेवलप करते हैं। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स। ये कह रहा है कि मैं भी चाह रहा हूँ कि मुझसे ख़त्म होने चाहिए, मगर फिर नहीं होते हैं। जब इसका इंसान मतलब आदी बनता है फिर मुश्किल होता है। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीम हाउ टू लाफ। कह रहा है कि सबसे मतलब ये है, मैं भी चाहता हूँ मैं कैसे हंसूँगा, यानी कि दिल से, खालिस ये जो मैंने कहा है कि टीथ से नहीं। फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक ए स्नेक्स बियर। स्नेक्स बियर, ये कह रहे हैं कि जो हमारे दांत हुए हैं ये उस स्नेक की तरफ होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू। ये मगरमच्छ के आंसू हैं। ये मतलब हम हंसते हैं, हम दिखाते हैं हम खुश हो गए, कोई पास होगा हम कहते हैं हम खुश हो गए हैं, किसी को कोई परेशान हम कहते हैं हम आपके साथ हैं, हमें मुश्किल हो गया है। मगर जब कोई तरक्की कर रहे हैं हमें मुश्किल होता है। जब किसी को कोई परेशानी होती है हम तो खुश होते हैं, हाँ ये इसी के लायक था, इसीलिए इसको अल्लाह ताला ने किया है। क्या करेंगे? सो शो मी सन। अब ये बेटे से मिलेगा क्या कि जो बच्चे होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। अब ये इसी इनोसेंस से कह रहा है क्या, हाउ टू लाफ। अब आप ही मुझे दिखाओ ये हंसना कैसे है दिल से। शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल, यानी कि आप वो मुझे वो पुराना ज़माना दिखाओ। इसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, इसको पुराना ज़माना याद आ रहा है, इसको बचपन याद आ रहा है। आप भी अपने बचपन में जाओ, अपने बचपन याद दिलाओ। कितने खुश थे आप अपने बचपन में? क्या आप में ये मतलब थी कि किसी का हसद था, किसी का बग़ज़ है, जो आजकल हम लोगों में वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। ये उसे यही कह रहा है कि एक वक्त ऐसा था जब मैं भी आपकी तरफ था और मैं भी यही चाह रहा हूँ। हाँ, जो मैंने फिर से यही फ़ोटो आपको दिखाया है। इन शॉर्ट अब लास्ट पर मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब इट। इफ़ यू लाइक, मैंने इसलिए इनिशियल में नहीं कहा है, मुझे लगा कि आप कहेंगे कि ये तो परेशान कर रहा है हमें इनिशियल में ही, स्टार्ट में ही, क्या हम क्यों लाइक करेंगे। मैंने कहा इफ़ यू लाइक, अगर आपको ये पसंद आया है मेरा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकेंगे और आप इस पर कमेंट लिख सकेंगे। जो भी आपको कमेंट होगा, मतलब ठीक मेरे पर आए तो ठीक ही, गलत पर आए तो गलत ही, कोई चेंज आप चले। मतलब मैंने आपको कहा कि पोइम है, पोइम का डीपर मीनिंग होता है। आप भी अपने मीनिंग लिख सकें कोई में, सर हमें यहाँ ये लगता है, सर हमें वहाँ ये लगता है, आपने ऐसा नहीं कहा है, आपको ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि पोइम का डीपर मीनिंग होता है। और अगर आपको लगेगा किसी को हेल्प करना चाहिए तो फॉर माई सेक प्लीज़ शेयर दिस टू अदर्स, यानी कि दूसरे तक शेयर करो और उनसे कहो कि इसको सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए और सबसे ज़्यादा वॉच करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये मतलब अपने आप पहले आप देखेंगे क्या हमें करना है, करने के लायक हैं या नहीं है, तो तब आप करेंगे आई होप दैट देन यू विल डू। थैंक्स टू मच, थैंक्स ओके, टू मच थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।